साथियों नमस्कार। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि दिल्ली का चुनाव नज़दीक है और तमाम तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं हर पक्ष से, लेकिन सबसे ज़्यादा परेशान हैं हमारे सड़जी। जी हाँ, सड़जी आए दिन कोई एक पैंतरा खेलते हैं, दांव खेलते हैं और वो इन पर इस तरह उल्टा पड़ रहा है कि अब सड़जी ये नहीं समझ पा रहे हैं कि मैं करूँ तो करूँ क्या। अभी तक तो सड़जी ये सोच रहे थे कि भाई बीजेपी से ही मेरा मुकाबला है, मोदी को टारगेट बना लो, अमित शाह को टारगेट बना लो, योगी को टारगेट बना लो। लेकिन जब से अजय माकन ने यानी कि कांग्रेस खुल करके सामने आई है मैदान में, तब से सड़जी और ज्यादा डर गए हैं। अभी तक क्या हो रहा था कि दिल्ली में जब से चुनाव होना स्टार्ट हुए हैं, जब से दिल्ली जो है यूनियन टेरिटरी बनी है, एनसीटी बनी है, 1991 के बाद से जितने भी चुनाव होते आए हैं उसमें बीजेपी एक बार ही जीती है, हर बार कांग्रेस जीती आई थी। 2013 में अब सड़जी लड़े तो सड़जी की टीम सीट्स थोड़ी कम पड़ गई, सड़जी ने कांग्रेस से समझौता किया। फिर सड़जी कुछ दिनों बाद इस्तीफा देकर के दोबारा चुनाव में गए, 2015 में चुनाव लड़े और उस समय सड़जी एक तरफा जीत हासिल करके आए। 70 में से 67 सीट्स जीत करके आए। 3 सीट्स बीजेपी को मिली, कांग्रेस को एक भी नहीं मिली। 2020 में फिर चुनाव हुए, सड़जी को 62 सीटें मिल गई, बीजेपी को 8 मिली, कांग्रेस को एक भी नहीं मिली और कांग्रेस का वोट शेयर चला गया 3% के आसपास। जो कांग्रेस सत्ता में रहती थी, जिस कांग्रेस की शीला दीक्षित को हमेशा ही गाली देते थे, झूठ बोलते थे उनके बारे में, उन पर एलिगेशंस लगाते थे कि शीला दीक्षित के घर में तो इतने एसी लगे हैं, बाथरूम में एसी लगे हैं, अरे भैया इन्होंने देखो भ्रष्टाचार कर दिया। जबकि शीला दीक्षित जी ने जो काम किया था वो काम आज भी दिल्ली के काम आ रहा है। इन्होंने तो कुछ नहीं किया, बर्बाद किया दिल्ली को। आज जो वहाँ स्कूल बने हैं, अस्पताल बने हैं, सड़कें हैं, सारी चीजें हैं, वो या तो केंद्र सरकार करवा रही है या शीला दीक्षित ने करवाया था। पर इन्होंने झूठे आरोप लगा करके, एलिगेशंस लगा के उनको सत्ता से हटवा दिया, खुद सत्ता में आ गए। और लंबे समय तक तो कांग्रेस भी चुप पड़ी रही, चुनाव में खुल करके लड़ती नहीं थी, क्योंकि कांग्रेस को यह लग रहा था कि अगर हम खुल करके मैदान में आए तो वोट बैंक बट जाएगा और ऐसी स्थिति में बीजेपी को फायदा हो जाएगा। तो बीजेपी को हराना है हमें कैसे भी करके, भले ही ये जीत जाए कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कांग्रेस सोचती थी। लेकिन हुआ यह कि कांग्रेस पूरी तरह से दिल्ली से साफ हो गई, ना तो लोकसभा में जीत पा रही है, ना असेंबली चुनाव में जीत पा रही है। वोट बैंक कम हो रहा है, बात अलग, ना के बराबर हो गया अब तो अब कांग्रेस को यह लगा इस चुनाव में जो अब होने वाले हैं कि भाई हमें भी अब दिल्ली में अपना वोट बैंक दोबारा प्राप्त करना चाहिए। आप कहेंगे वही वोट बैंक प्राप्त करना चाहिए, मतलब ये कि सड़जी के पास जो वोट बैंक आज है, ये बीजेपी का वोट बैंक नहीं है सड़जी के पास, ये वोट बैंक कांग्रेस का है। जी, ये कांग्रेस का वोट बैंक खा गए। बीजेपी का वोट बैंक तो बीजेपी वालों के पास है ही। कुछ स्विंग वोटर्स होते हैं, उनको सड़जी मैनिपुलेट कर लेते हैं समय समय पर फ्री की चीजें देकर के। तो कांग्रेस को यह लगने लगा है कि भाई अगर हम ऐसे ही बीजेपी को हराने के चक्कर में दूसरों को जिताते रहे तो हमारा तो अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा। तो कांग्रेस को अब यह लग रहा है कि सड़जी इस समय उस पोजीशन में है कि जहां इनको हराया जा सकता है, तो क्यों ना इस बार दांव लगाया जाए। अजय माकन ने कुछ दिन पहले कॉन्फ्रेंस करी, उसमें उन्होंने साफ साफ कह दिया कि भाई जो ये अरविंद केजरीवाल हैं, इनका साथ देकर के लोकसभा में हमने गलती कर दी, हम अपनी गलती स्वीकारते हैं और ये व्यक्ति एंटी नेशनल है, कांग्रेस ने कहा है। और ये तक कह दिया है कि इनके खिलाफ जांच होनी चाहिए, जेल जाना चाहिए। जब इस तरह की बातें इन्होंने सुनी तो ये आम आदमी पार्टी वाले भड़क गए। यहाँ पे संजय सिंह, आतिशी वगैरह प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे। उन लोगों ने कहा कि देखो ऐसा है, जल्द से जल्द कांग्रेस के इस बयान का खंडन किया जाए और माफी मांगी जाए, अन्यथा हम लोग जल्द से जल्द योजना बनाएंगे कि कांग्रेस को इंडिया लाइन से बाहर किया जाए। सोच रहे हैं पूरा इंडिया लाइन जो कांग्रेस के इर्द गिर्द घूम रहा है, ये कांग्रेस को ही बाहर कराएंगे। इन्होंने 24 घंटे का अल्टीमेटम भी दिया था। अब उस 24 घंटे के अब तो 72 घंटे बीत गए, लेकिन अभी तक कुछ हुआ तो है नहीं है। देखते हैं क्या होता है। तो सड़जी को टेंशन ये है कि अगर कांग्रेस दमदारी से लड़ ली तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा, इसलिए सड़जी कभी ये सीट बदल, कभी वो सीट बदल, कभी इसको वहां से लड़वा, कभी इसको वहां से लड़वा। कई लोगों की तो सीटें बदली जा चुकी हैं और जब बदली हुई सीटों का सर्वेक्षण हुआ, इनकी ही पार्टी ने करवाया अंदर खाने सर्वेक्षण, तो ये पा रहे हैं कि ये खुद भी चुनाव हार रहे हैं अपना नई दिल्ली से। जी, आप कहेंगे नई दिल्ली से क्यों हार रहे हैं? क्योंकि नई दिल्ली जहां से जीतते आते हैं वहां ये आज तक गए ही नहीं, तो लोगों ने इनका चेहरा भी नहीं देखा कि अरविंद केजरीवाल हैं कैसे। और दूसरा, नई दिल्ली में इस बार कांग्रेस खड़ा कर रही है संदीप दीक्षित को। संदीप दीक्षित हैं शीला दीक्षित के बेटे, और वो इस बात को लेकर के मैदान में जाएंगे कि मेरी मां के खिलाफ जो एलिगेशंस लगाए थे वो झूठ थे। जो आदमी कहता था कि भाई शीला दीक्षित के घर में एसी लगे हैं, बाथरूम में एसी लगे हैं, उस आदमी का टॉयलेट आज लाखों करोड़ों का आ रहा है। शीश महल में किस प्रकार से पैसा वेस्ट किया है सबके सामने है।
पिछले 10 साल में एक भी स्कूल नहीं बनाया, सबके सामने है। सड़कों की हालत सबके सामने है, यमुना की हालत सबके सामने है। तो संदीप दीक्षित का मैदान में उतरना लोगों के लिए एक फैक्टर बनेगा, इमोशनल फैक्टर, कि हाँ भाई इस इंसान ने झूठ बोल करके शीला दीक्षित को हटा करके और जो है अपनी ग्राउंड बनाई है, तो इस इंसान को हरवाया जाए। दूसरा संभावना है, अभी कंफर्म नहीं हुआ है, कि बीजेपी नई दिल्ली से परवेश वर्मा को लड़वा दे। आप कहेंगे ये कौन है? परवेश वर्मा जी जो हैं, देखिए ये बीजेपी के एक नेता हैं जो 2 बार से बीजेपी के सांसद थे दिल्ली में, 2014 में, 2019 में। उसके बाद असेंबली का चुनाव लड़े, परंतु उसमें बात बनी नहीं। फिर इन्होंने इच्छा जाहिर करी कि मुझे फिर से लड़वाया जाए लोकसभा में दिल्ली से, तो इस बार इन्हें लड़वाया नहीं गया। और अमित शाह ने इनसे ये कहा कि देखो तुम लड़ना चाहते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम अभी तो टिकट मत लो, दिल्ली में रह करके कुछ ऐसा करो कि दिल्ली में भाजपा का वोट बैंक तैयार हो और वहां पर ग्राउंड बनाओ, फिर हम देखते हैं क्या कर सकते हैं। इन्होंने कहा ठीक है। इन्होंने लगातार लंबे समय से दिल्ली में जनता के घर घर जा करके, जनता के बीच जाके जनता से आउटपुट लिया, जनता से अपनी बातें कन्वे करी, उनके दुख दर्द सहे। और इनका एनजीओ है, इनके जो पिताजी थे वो भी दिल्ली के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, अच्छे खासे परिवार से आते हैं, तो इनका एक एनजीओ चलता है, पिताजी का भी चलता था इनका। उस एनजीओ के तहत ये देश में महिलाओं की मदद करते हैं, कई स्टेट्स में करते हैं, ऐसा नहीं दिल्ली में करते हैं। तो उस एनजीओ के तहत ये लंबे समय से दिल्ली की महिलाओं को अलग अलग तरीके से मदद पहुंचा रहे थे, जिसमें पैसे देना भी शामिल है। इस वजह से नई दिल्ली की जो महिलाएं हैं, नई दिल्ली जो क्षेत्र है उसकी महिलाएं जो हैं वो इनके पक्ष में काफी ज्यादा आ चुकी हैं, क्योंकि केजरीवाल तो सब झूठा वादा कर रहे हैं। पंजाब में वादा करके आए थे 2022 में कि हम महिलाओं को हर महीने इतने रुपए दिया करेंगे, आज तक 1 रुपया नहीं आया महिलाओं को। इन्होंने दिल्ली में बोला था 20 साल के बजट में कि हम महिलाओं को 1000 रुपये महीने देंगे, कुछ नहीं आया। अब बोल रहे हैं कि आपको 1000 नहीं 2100 रुपये महीने देंगे, लेकिन उसके लिए शर्त है कि हमारी सरकार आ जाए, और सरकार आने के बाद जो है हम आपको पैसा देना स्टार्ट कर देंगे। उसके लिए आपको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना पड़ेगा। अब दिल्ली की महिलाओं वो भर भी आई, सुनने में आया 25-30 लाख महिलाओं ने भर दिया है वो। और वो जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो कोई सरकारी कागज नहीं है। कल को अगर केजरीवाल अपनी बात से पलट जाए तो दिल्ली की महिलाओं को कोई कानूनी अधिकार नहीं है कि इनके खिलाफ जाकर के कुछ कंप्लेंट कर सकें। तो जहां ये सब हो रहा है तो अरविंद केजरीवाल को डर ये लग गया कि मैं तो सिर्फ खोखले वादे कर रहा हूं, और ये आदमी जमीन पे काम कर रहा है, उधर संदीप दीक्षित भी है, तो कोई ऐसा ना हो कि मैं अपनी ही कॉन्स्टिट्यूएंसी हार जाऊं, इसलिए भी कुछ ज्यादा बौखलाए हुए हैं। तो आए दिन ऐसी ऐसी स्कीम्स का अनाउंसमेंट कर रहे हैं जो खुद फुलफिल करने का उन पर दूर दूर तक कोई विजन नहीं है। जैसे महिलाओं को 2100 रुपये महीने देंगे, इसकी तो घोषणा उन्होंने कर ही दी है, जो फुलफिल तो कभी होनी नहीं है। उसके अलावा इन्होंने घोषणा करी है पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना की। पुजारी होते हैं जो मंदिर में, आपको पता है, और ग्रंथी होते हैं गुरुद्वारे में। उन सभी लोगों को दिल्ली में जितने भी हैं उन सबको हर महीने 18,000 रुपए देंगे, ये ऐसा इन्होंने कहा है। वो आप देख रहे हैं, ये है इनकी योजना। 18,000 रुपए, न जाने कितने मंदिर हैं दिल्ली में, न जाने कितने गुरुद्वारे हैं, कहां से आप दोगे भैया? चलो आप दोगे, मान ली आपकी बात। आप लोग जान के हैरान होंगे कि पुजारियों को और ग्रंथियों को तो देने की योजना अब लाए हैं, मौलानाओं को तो दिया जा रहा है। उनकी योजना पहले ही आ गई है, और दिया जा रहा था, शब्द मुझे ठीक करने चाहिए अपने, 17 महीने से दिया ही नहीं है। इस बात पे दिल्ली के मौलाना नाराज हो गए हैं और केजरीवाल के घर के बाहर आंदोलन कर रहे हैं कि भाई ऐसा है, तुम जो नई स्कीम लेके आए हो ठीक है, पहले हमारा पैसा तो दे दो 17 महीने का। अब केजरीवाल के सामने समस्या है। अब मैं आपको बताता हूं ये स्कीम ये क्यों लेकर के आया है, ये जो फर्जीवाल है क्यों लाया है। ये जो मौलाना आंदोलन कर रहे हैं इसके घर के सामने, इसे मौलानाओं का पैसा रिलीज तो करना पड़ेगा, आज नहीं तो 2 दिन बाद सही, नहीं तो 10 दिन बाद सही। जब ये मौलानाओं का पैसा रिलीज करेगा तो खबरें बनेंगी कि देखो मौलानाओं को पैसा दे रहा है, मौलानाओं को पैसा दे रहा है। तो हो सकता है सिख वोट बैंक और हिंदू वोट बैंक नाराज हो जाए, तो उनको साधने के लिए इसने पहले ही स्कीम जारी कर दी। ये इस तरह की शरारतें पॉलिटिक्स करता है, आप समझ रहे हैं। और ये मौलानाओं को मुझे लग रहा है 1 आध महीने का दे देगा, ज्यादा कुछ देगा नहीं, बाकी देखते हैं। उसके बाद जब केजरीवाल से पूछा गया कि भाई केजरीवाल ये बताओ कि यमुना तो तुमने साफ करी ही नहीं है, यमुना पर क्या कहोगे, तो क्या कह रहा है ये शख्स कि देखो मैं थोड़ी बहुत राजनीति तो सीख गया हूं,
अब मुझे इतना पता चल गया है कि यमुना के बेसिस पर लोग वोट नहीं देंगे। देखिए, यानी कि तुम वोट के लिए काम कर रहे हो। फ्री 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 फ्री, पैसा लो पैसा लो पैसा लो पैसा लो। अच्छा, काम करना, अरे छोड़ो यार, इस पे कौन वोट देगा, सब पैसे पे देते हैं। आप देख रहे हैं माइंडसेट। चलिए और दिखाता हूं इस व्यक्ति का माइंडसेट। ये है डीटीसी की बसें। आपने सुना होगा कि डीटीसी की बसों में इसने महिलाओं का आना जाना फ्री कर दिया है 2022 से। और महिलाओं को डीटीसी बस में जब वो चढ़ती हैं 2019 से, और महिलाएं जब डीटीसी बस में चढ़ती हैं तो उनको एक टिकट दिया जाता है पिंक कलर का, और महिलाओं को पैसे नहीं देने होते उसके। जब ये स्कीम नई नई आई थी तो उस समय पूरी बस में जितने लोग बैठ रहे थे, 100 लोग बैठ रहे हैं मान लीजिए, तो 100 में से 24 या 25 महिलाएं होती थी, 75 पुरुष होते थे। तो काम चल रहा था, खर्चा निकल रहा था डीटीसी की बसों का। धीरे 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 क्या हुआ, महिलाओं का नंबर बढ़ता गया क्योंकि महिलाओं को पता चला कि फ्री है, और पुरुषों का नंबर घटता गया क्योंकि पुरुषों को पता चला कि हम बस में चढ़ेंगे तो सब महिला ही महिला बैठी होंगे, हमें खड़े होकर जाना पड़ेगा, 10 जगह बदल के जाएंगे बसों को, और मतलब कुछ बनता नहीं है। इससे अच्छा तो मेट्रो पकड़ लो, मेट्रो से चले जाओ। पुरुषों का कम होता गया। आज स्थिति यह है कि डीटीसी की बसों में लगभग लगभग 50% महिलाएं हो गई हैं, 50% पुरुष हो गए हैं। इस वजह से बसों को हो रहा है घाटा कि पूरी बस में महिला ही महिला चढ़ जाती हैं, और टिकट का साइज कितना है, मैक्सिमम 15 रुपए की टिकट है, शायद मैक्सिमम 15 रुपए है। अगर आप एक बस में एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, अगर बस बदल रहे हैं तो फिर आपको टिकट दूसरी लेनी पड़ेगी, तो 15 रुपए मैक्सिमम टिकट साइज है। तो इसमें बसों को हो रहा है घाटा। तो ड्राइवर्स को लग रहा है कि हम सुबह से शाम तक फेरी करते हैं, सब कुछ करते हैं, पैसा कुछ आता नहीं है, सरकार के पास पैसा होगा नहीं, तो कल को हमारा वेतन वगैरह रुक गया तो ड्राइवर्स ने क्या करना स्टार्ट किया कि जहां उन्हें कहीं महिला खड़ी दिख जाती है वहां बस रोक ही नहीं रहे हैं, आगे बढ़ जाते हैं। इस बात को लेकर के महिलाओं ने शिकायत करी कि साहब हमको, हमारे लिए बस रोकी नहीं जा रही है। तो आतिशी कहती है कि ऐसा है, कोई भी महिला को अगर लगता है कि उनके लिए बस नहीं रुक रही तो आप हमें बताएं, हम कार्रवाई करेंगे। अरे तुम कार्रवाई क्या करोगे जी, तुमने डीटीसी की बसों को घाटे में ले जाए खड़ा कर दिया। साथियों, डीटीसी की बसें घाटे में चल रही हैं, जल बोर्ड घाटे में चल रहा है, बिजली विभाग घाटे में है उनका, आम आदमी पार्टी वालों का। कोई सब विभाग ऐसा नहीं है जो इनका प्रोग्रेस कर रहा हो, लेकिन फ्री 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 फ्री, क्योंकि उनको पता है कि अब ये हारने हैं। 2020 तक तो केजरीवाल को झूठ बोलता था तो जनता फिर भी बातों में आ जाती थी, लेकिन जब से इनके एक के बाद एक मंत्री जेल जाने लगे, इनके घोटाले सामने आने लगे, शराब घोटाला हम सब ने खुद देखा था। मैं तो दिल्ली में क्लास लेने जाता हूं, मुझे पता है लोग शराब की दुकानों के बाहर ऐसे खड़े रहते थे जैसे फ्री में बट रही है क्या। फिर मैंने पता किया, एक से तो बोला साहब एक पे एक फ्री आती है, आप चाहे 100 रुपए वाली शराब लें तो एक के साथ एक फ्री आएगी, 10,000 की लें तो एक के साथ एक फ्री आएगी। ये फ्री में बटी है जी। अब कोई चीज फ्री में आप कैसे बांट रहे हो, कहीं ना कहीं झोल झपाटा हो रहा है। तो ये सब जो जनता देख रही थी, जनता के बीच में चीजें हुई। अब तुम जनता को लास्ट मोमेंट पे हम तुम्हें इतने पैसे दे देंगे, हम पुजारी को भी दे देंगे, हम ग्रंथी को भी दे देंगे, मौलाना को भी दे देंगे, महिलाओं को फ्री कर देंगे, बस बिजली फ्री कर देंगे, पानी फ्री कर देंगे। पैसा कहां से आएगा सरकार के पास? फ्री फ्री, और फ्री तो करेंगे करेंगे। जहां तुमने पंजाब में कर रखा है तुम उनको नहीं दे पा रहे हो, और पंजाब में तुमने इलेक्ट्रिसिटी लोगों को सस्ती देने के चक्कर में पंजाब को कर्ज में लाके खड़ा कर दिया है। पंजाब की सरकार के पास इस वक्त उनका जो टोटल स्टेट जीडीपी होता है उसका 46% डेट हो चुका है, यानी कर्जा हो चुका है। पर इनको समझ में ही नहीं आ रहा, ये समझते जनता बेवकूफ है। इनको भी समझ में आ गया कि अगर हम इस बार नहीं जीते तो एक तो हमारे सारे कारनामे खुल के सामने आ जाएंगे कि हमने किस विभाग में कितना घोटाला किया है, शीश महल हमारा कब्जे में आ जाएगा लोगों के, मतलब दूसरी पार्टियों के, और दूसरा हमारे आने वाले समय में पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगी। तो इस बार तो चाहे 10,000 रुपए महीने, 20,000 रुपए महीने, 50,000 रुपए महीने का वादा करना पड़ जाए तो कर दो, कैसे भी सत्ता में आ जाओ। बाद में आके बोल देंगे महिलाओं से, पुजारियों से, कह रहे मोदी जी पैसा नहीं दे रहे इसलिए हम आपको दे नहीं पा रहे। क्या जा रहा है कहने में, एक लाइन बोलने में क्या जा रहा है? कह रहे मोदी जी पैसा दे ही नहीं रहे तो हम आपको पैसा कहां से दे। आप लिख के ले लो, अगर ये आदमी सत्ता में आया तो ये यही बोलेगा। आगे देखिए, ये सब तो चलिए इसकी बातें है ही। उसके अलावा एक नया शिगुफा लाए हैं, कह रहे हैं कि बीजेपी वाले अंदर ही अंदर वोटर्स का नाम हटा रहे हैं लिस्ट से। लगभग 5,000 लोगों का नाम हटा दिया है एक कॉन्स्टिट्यूंसी से, और 7,500 नए फर्जी नाम जोड़ दिए हैं। यानी कि 5,000 हटे, 7,500 आए, तो लगभग 12,000 हो गए करीब, मान के चलिए 1 लाख में से करीब करीब 12%। उनका कहना 12,000 12,500 वोटर्स की हेरफेर हो रही है। इतने तो बहुत होते हैं किसी को भी हराने के लिए। लोगों ने कहा भैया देखो, किसी का अगर नाम हटता है या जुड़ता है तो उसको पहले ही पोस्ट के जरिए एक
नोटिस पहुंचाया जाता है कि भाई आपका नाम कट रहा है, इस पर आपको कोई आपत्ति है, कुछ है नहीं है। आदमी जब कहता है कि नहीं आपत्ति है नहीं है, तब आगे कार्रवाई करी जाती है। ऐसी हवा में नाम नहीं कट जाता है। लेकिन इनको तो अच्छा, ये क्या 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 रहे हैं सुनिए। ये कह रहे हैं कि भाई मैंने खुद चेक किया है, देखिए मैंने खुद चेक किया है, 5,000 में से लगभग 500 लोगों का चेक मैंने खुद किया है, और मैंने पाया है कि उनमें से 408 तो ऐसे थे जो बिल्कुल जेन्युइन थे, 20-30 साल से दिल्ली में रह रहे थे, उनका भी नाम काट दिया है। केजरीवाल कह रहे हैं मैंने खुद चेक किया। यही केजरीवाल कहते थे सत्येंद्र जैन की डिग्री मैंने खुद चेक करी है जी, उन्होंने उनका सब कुछ सही है, इनका घोटाला मैंने चेक किया है जी, सब सही है। तुम हो कौन चेक करने वाले? नहीं साहब। ऐसे ही परवेश वर्मा के तो पीछे पड़ ही गए कि ये 1100 रुपए बांट रहे हैं सबको, ये देखिए कैश फॉर वोट हो रहा है। अरे भैया उनका एनजीओ यही काम करता है, और वो किसी से नहीं कह रहे कि लो 1100 रुपए लो बीजेपी को वोट दे के आना। आम आदमी पार्टी वाले कह रहे हैं कि अच्छा रजिस्ट्रेशन करा दो, पार्टी आ गई सत्ता में तो हम आपको 2100 रुपए महीने देंगे, लेकिन शर्त है ये तभी होगा जब आम आदमी पार्टी को वोट दोगे। आप तो ये फ्रॉड कर रहे हो। मैं हैरान हूं कि इलेक्शन कमीशन इस पर संज्ञान क्यों नहीं ले रहा। तो ये केजरीवाल जी का ड्रामा चल रहा है। मैंने आपको ओवरऑल सब कुछ बता दिया किस प्रकार से यमुना पर ये बोल रहे हैं। अब आपको ये लगेगा कि क्या केजरीवाल हार रहे हैं, तो देखिए ये कुछ कह पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये आदमी इस तरीके का है, इतनी स्कीम ला देगा फ्री 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 की कि दिल्ली वाले, एक बड़ा सेक्शन दिल्ली का ऐसा है जो बस पैसे के लिए कर देगा इसको वोट, ऐसा मुझे लगता है। और ये आदमी जितने भी ड्रामे कर रहा है ना कि फर्जी वोटर जोड़ दिए, ये कर दिया वो कर दिया, ये सब ड्रामे इसलिए हैं ताकि अगर ये जीत जाए कल को तो ये कह सके कि देखो मुझे हराने की पूरी ताकत लगाई गई थी फिर भी मैं जीत गया। और अगर बाय द वे हार गया तो बोल देगा कि देखो मेरे को हराने के लिए साजिशें करी थी इसलिए मैं हार गया। बट ये जरूर लग रहा है कि अगर कांग्रेस दमदारी से लड़ी तब बीजेपी के चांसेस हैं, अगर कांग्रेस ने दम नहीं लगाई तो मुश्किल। बीजेपी का जो नेटवर्क है नीचे का कार्यकर्ता है वो एक्टिव है, आम आदमी पार्टी का भी एक्टिव है, कांग्रेस का एक्टिव नहीं है। जब तक वो एक्टिव नहीं होगा तब तक आप कुछ नहीं कह सकते। इस चुनाव में अगर आपको ऐसी खबरें मिलने लग जाए कि अब कांग्रेस ने केजरीवाल पर ये हमला किया, अब वो हमला किया, कांग्रेस पीछे पड़ जाए केजरीवाल के, तो आप समझ जाना कि बीजेपी जीतने वाली है चुनाव। और कांग्रेस की अब कोई खबर नहीं आई, आप शांत रहे, कुछ नहीं हो रहा, तो केजरीवाल निकाल ले जाएगा। भले ही पहले जितनी सीटें ना लाए पर निकाल ले जाएगा। देखते हैं आगे नटवर लाल जी और ड्रामे करेंगे। हमने तो पहले ही बोल दिया था आप 6 महीने पहले कि जैसे जैसे दिल्ली का चुनाव नजदीक आएगा नटवर लाल जी ऐसी स्कीम चलाएंगे फ्री 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 वाली कि लास्ट मोमेंट पे लोगों से वोट ले ही जाएंगे। खैर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।